कहानी का शीर्षक फुटपाथ का फकीर। शाम का धुंधलका धीरे धीरे दिल्ली के चांदनी चौक पर उतर रहा था। भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर रौनक थी। चाट की दुकानों से उठती मसालों की खुशबू, गाड़ियों के हॉर्न और लोगों की चहक, सब कुछ था। मगर उस फुटपाथ के कोने में बैठा था रामू, एक भिखारी जिसकी आंखों में जीवन की नहीं, एक लंबी थकान की परछाई थी। पहचान की तलाश। रामू कोई जन्मजात भिखारी नहीं था। कभी वह गांव में एक हलवाई था। स्वादिष्ट जलेबियों की खुशबू से उसकी दुकान की पहचान थी। मगर किस्मत को उसका हंसता खिलखिलाता चेहरा पसंद नहीं आया। बाढ़ ने सब कुछ लील लिया, खेत, दुकान और उसके छोटे से सपनों का घर। पत्नी बीमार हुई, पैसे नहीं थे इलाज के लिए, फिर वो भी चल बसी। उसके बाद जैसे रामू के भीतर कुछ मर गया। दिल्ली आया तो सोचा कुछ काम मिलेगा, लेकिन बेरोजगारी और उम्र ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। कई बार काम मांगा, मजदूरी के लिए खड़ा रहा, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। धीरे धीरे जब भूख ने आत्मसम्मान से बड़ी जगह ले ली, तब एक दिन उसने हाथ फैला दिया। भिखारी बनना आसान नहीं होता। लोगों को लगता है भीख मांगना आसान है, बस बैठो और पैसे दो। मगर रामू जानता है कि हर सिक्के में उसकी इंसानियत का एक हिस्सा गिरता है। सुबह 6 बजे उठता है, पास के मंदिर की टंकी से नहाता है, एक पुराना सा कंबल समेटता है और अपने तय स्पॉट पर बैठ जाता है। हर दिन उसके सामने से हजारों लोग गुजरते हैं। कुछ नजरें मिलाते भी नहीं, कुछ हिकारत से देखते हैं, कुछ कैमरे निकाल कर वीडियो बनाते हैं। वो देखो, रील के लिए मसाला मिल गया। और कुछ चुपचाप सिक्का डाल देते हैं। मगर रामू अब भावनाएं नहीं रखता। उसकी आंखों में खालीपन है, चेहरा भावशून्य है, जैसे जिंदगी जी नहीं रहा, सिर्फ काट रहा। समाज की दोहरी सोच। एक दिन एक सज्जन ने उसे देखा और बोले, काम क्यों नहीं करता, जवान हो, भीख क्यों मांग रहे हो? रामू ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, साहब, कोशिश की है, पर वक्त में हाथ मार दिया। दूसरे दिन एक बच्चे ने और अपने टिफिन का आधा हिस्सा रामू को दिया। उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट, आंखें भर आई। समाज हर दिन दो तस्वीरें दिखाता है, एक हिकारत की और एक इंसानियत। अंदर की लड़ाई रामू के मन में हर रात सवाल उठती है, क्या मैं जी रहा हूँ या मर रहा हूँ? उसे अपनी पत्नी की याद आती है, और सपने। कई बार सब खत्म हो जाता है, लेकिन दिल किसी से नहीं।